वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक एक्वेरियस की वीकली रीडिंग है। जुलाई मंथ की ओवरऑल वीकली रीडिंग होगी। सन ऑन राइजिंग वीनस स्मार्ट साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और एक्वेरियस के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। आई एम सॉरी, बाकी सारे स्टार साइन की वीडियोस जल्दी अपलोड हो गई, आपकी रह गई थी, तो बहरहाल हो रही है ना, देख लीजिएगा। और उसके अलावा इस रीडिंग में लव, रिलेशन, लव इंटरेस्ट, फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, ट्रैवल, हेल्थ, सब कुछ है। ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस, जो भी कार्ड्स हमें बताएंगे देख लेते हैं आपकी रीडिंग में। एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड। एक्वेरियस, जुलाई 2026। ओके, सो यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, एंड देन हियर इज द स्टार। दिस इज द टिपिकल एक्वेरियस एनर्जी। सो यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस अगेन, स्कॉर्पियो, जामिनाई, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। ये स्टार साइंस एनर्जी हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस एक्वेरियस ये आपकी रीडिंग है, ठीक है जी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ सिंक्रोनिसिटीज के बेसिक्स पे एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करती हूँ 10 की। नंबर 10 इज हियर ट्वाइस। नंबर 10 बात करता है कुछ कामों का, एंड अप का, और या पीक पॉइंट का, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ मामला ऐसे हैं जो पीक पे जा रहे हैं, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद डाउनफॉल होता है, ठीक है, या उसका एंड अप होता है, ये होता है, या एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, मगर उससे आगे कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ मामला फुलफिल्ड होंगे, या कुछ मामला ऐसे हैं जिनका एंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नए साइकिल को स्टार्ट कर सकें। ये चीज़ हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर जनाब नंबर 5 इज़ कमिंग आल्सो। तो नंबर 5 इज़ इंडिकेटिंग अबाउट कि छोटी छोटी कुछ ख्वाहिशात हैं जो स्टिल अभी भी ख्वाहिशात हैं, ठीक है। इस महीने में छोटी छोटी ख्वाहिशात, ये चैलेंजेस हैं जो आ रहे हैं। कभी मौसम की वजह से आता है, जैसे गर्मी है, बारिश है, बरसात है, और कभी लाइट गई हुई है, इसकी रीजंस बन जाती हैं। कभी एटमॉस्फेयर, कभी लोगों की वजह से आता है, कभी हमारे अपनी वजूहात बन जाती हैं। तो एक सीरीज बनती है छोटी छोटे मैटर्स के ऊपर ना। तो इस तरह से आपकी लाइफ में इस महीने में कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो स्टिल अभी कंटिन्यू है और जिन पे आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी। और इस वजह से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको एंटी सोशल होने की ज़रूरत होगी। लाइक के मैं ये नहीं कहती कि एंटी सोशल मीन लाइक के यू आर अगेंस्ट सोसाइटी, नहीं, मगर फिलहाल आपको ज़रूरत है कि या तो आप लोगों से कम मिलें, ठीक है। जब ऐसी लड़ाई झगड़ों वाली या लोगों की इन्वॉल्वमेंट वाली सिचुएशन होती है, थोड़ा सा विड्रॉवल इख्तियार करें। या अगर कुछ लोग या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको घसीट ही लेते हैं सिचुएशन में, तो फिर आपको अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी है। फिर आपका जो है ना एंटी सोशल होना कोई फायदा नहीं देगा आपको। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ ही गई है जहां पे आपको लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है, एक नहीं कई लोग, एक पर्सन के साथ ही लोगों के साथ, तो फिर आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी अपनी समझ के हिसाब से। और ये बात जहन में रखें, ना तो लोग आपको पसंद करते ना वो आपको पसंद आएंगे, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी बात है। तो जैसे दूसरे लगे ऐसे आपको भी लगना पड़ेगा, क्योंकि सब अपना सोचते हैं, आपका तो नहीं सोच रहे। तो आपके तो कंधों के ऊपर बंदूक रखनी है ना, या आपके सर के ऊपर से पाँव रख के आगे बढ़ना है उन्होंने। तो बेहतर ये है कि आप भी अपनी राइट के लिए दूसरों को यूज़ करें, या आप भी अपने शोल्डर हर एक के लिए अवेलेबल ना रखें, बल्कि आप भी अपने मौके के हिसाब से आप भी दूसरों का शोल्डर यूज़ करें। समथिंग लाइक जैसे को तैसी वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर और क्या हो रहा है,
बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो गाइज जो मैं देख रही हूँ, आपको ख्वाहिश है रिकवरी की। अपनी हेल्थ रिकवरी हो सकती है, सोशल रिकवरी हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप आप रिकवर करना चाहते हैं, या आपकी जो टेक्नोलॉजी बेसिस पे कोई मतलब कोई चीज़ ख़राब हो गई है उसको रिकवर करना चाहते हैं, या होता है ना कोई इंस्पिरेशन है कोई, या फिर कोई किसी वजह से आपका फेथ ड्रॉप हो गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप इस चीज़ में रिकवर करना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस को रिकवर करना है, खुशियाँ लानी है। मगर आपको क्या है, डिस्पेयर मिला, सैडनेस मिली। पहले की मैं बात कर रही हूँ, जुलाई से पहले की। डिस्पेयर मिला, सैडनेस मिली, आपने बहुत सी ख्वाहिशात रखी, बहुत सी दुआएं करी, और आपको जो है ग्रोथ बहुत स्लो मिली, या मिली ही नहीं, या अच्छी इज्जत जो नामने की होती है वो नहीं मिली, और आप चाह रहे थे मिले, या ताल्लुकात जो थे वो बिगड़े हुए थे, सुलझाना चाह रहे थे कि कुछ तो मिरेकल्स हों। तो आपने मिरेकल करने के लिए या मिरेकल हासिल करने के लिए बेशुमार दुआएं की हैं, स्टिल अभी भी चल रही हैं। कैन बी पॉसिबल हासिल हो जाए, तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल रहें। जितना अच्छा सोचेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपके लिए, आपकी वेलबींग के लिए, और आपके जो इर्द गिर्द आपका मामलात हैं या जिनसे मामलात हैं उनके लिए बेहतर होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं आपकी जनरली। इस महीने में कोई बहुत बड़ी टेंशन जो पहले से चली आ रही थी, एटलीस्ट 10 महीनों से तो चल रही थी, कम से कम 10 महीनों से या 10 दिनों से ज़्यादा ही उसका टाइम था, वो चल रही थी। अब वो टेंशन जो है वो बिल्कुल पीक पे आएगी और उसका ड्रॉप सीन होगा, यानी कि एंड होगा, और फिर एक नई फेज है। अब इस मामले में मैं ये कहूँगी कि इस महीने में आप सोचें कि दूसरे आपकी हेल्प कर रहे हैं, भाई क्यों हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं? आपको खुद पे रिलाई करना है, खुद को पॉजिटिव रखें, अपनी कुदरत पे यकीन रखें। जिस तरह से आपने मिरेकल्स की उम्मीद रखी, मिरेकल्स इंसानों से नहीं होते हैं, मिरेकल्स इंसान नहीं कर सकते, वो खुदा का काम है, गॉड का काम है, ठीक है? तो वो ही करेंगे। तो आपने बस अपनी तरफ से अच्छी उम्मीद रखनी है और अपनी तरफ से कुछ अच्छा करें, दूसरों से कम उम्मीद रखें, ठीक है? और जो चीज़ें आपको बहुत स्टक कर रही हैं, आपके मामलात को बहुत जैम कर देती हैं, या जो लोग आपको बढ़ने नहीं दे रहे, जो चीज़ें सर्वेबल नहीं हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो जगह हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी आदत है, चाहे आपकी ख्वाहिश है, कुछ भी है, उसको फिलहाल एंड अप करके ज़िंदगी में एक नए साइकिल का बिगिन करना बहुत ज़रूरी है। एंड अप करने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, मगर एंड अप करने का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट समझ गए हैं कि ये कुत्ते की दुम है और ये सीधी नहीं होने वाली, ठीक है? सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मतलब कि ये मामला ऐसा है जो सीधा नहीं हो सकता। तो बेहतर ये कि मैं अपना टाइम बचाऊं और ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में जाऊं और ज़िंदगी के नए काम शुरू करूं। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। तो इस महीने में किसी के साथ बातचीत का बंद होना या ब्लॉक हो जाना, या किसी काम को लेकर आपको फील हो सकता है कि दूसरे ने आपको बीट्रेल किया या आपको हर्ट किया या आपकी मेहनत को ज़ाया किया। भाई अच्छा ये हो गया क्योंकि हम मरकरी रेट्रोग्रेड में भी आ गए हैं। यहाँ ये जो है ना पहले 20 दिन लगा ले या 18 दिन लगा ले, इसमें मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। और मरकरी रेट्रोग्रेड में बातचीत में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बेसिस पे प्रॉब्लम्स भी उठ खड़ी होती हैं, पुराने इश्यूज़, पुराने पेपर वर्किंग, लीगल इश्यूज़, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हम एशियंस में इतना इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा गौर नहीं करते। जब यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन साइड, इंग्लैंड, ब्रिटिश साइड पे ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है इसका बहुत ख्याल रखते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे टाइम में ज़्यादा कम्युनिकेशन करते ही नहीं हैं, या फिर वही बात है पेपर वर्किंग तो एटलीस्ट करने से बचने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल जो है पुरानी बातों का उठना या उनको याद आना, एक्सेस का याद आना, ये चीज़ें होंगी, नेचुरल है, ठीक है? तो अब बात करते हैं आपकी करियर की। करियर में आई एम सीइंग कि करियर में आप लोगों को वही बात जो मैंने पहले की, लड़ाई झगड़े और गॉसिप और छोटी छोटी बातों पे हर कोई अपनी अपनी जगह लगा हुआ है, कोई अपनी गलती मानेगा नहीं, आपको भी नहीं माननी चाहिए इस लिहाज से। और गॉसिप के हिस्सा तो बिल्कुल ना बनिए, क्योंकि जब आप गॉसिप का हिस्सा बन रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी पीठ पीछे आपका भी बहुत बड़ा बड़ा गॉसिप आपके बारे में भी हो रहा है, कीचड़ तो आपके ऊपर भी उछाला जा रहा है। तो अपने जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हैं उसकी तरफ तवज्जो करें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ये बेस्ट रहेगा। जॉब जो लेना चाहते हैं, कंपटीशन बड़ा टफ है इस महीने में, ठीक है? कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए एक से ज़्यादा जगहों पे कोशिश करें, कम से कम 6 जगहों पे आपको जॉब अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है? ये ज़रूर करिएगा, 5 जगहों पे करेंगे तो नील है।
और हाँ, ये है कि अगर आपका पर्सनली करियर हाउस बहुत ब्लेस्ड है तो फिर आपको फ़ायदा मिल जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत अभी भी चैलेंज रहेगा आपके करियर में। तू मैं है, चोरी चकारी है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो कहीं और दे दी, या आपकी इन्फॉर्मेशन उठाई और ख़ुद यूज़ कर ली, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जो लोग जॉब जो है छोड़ना चाह रहे हैं, भाई छोड़ भी दोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए यही है कि अपना मैदान पकड़ के रखो, उसको छोड़ो नहीं। बाकी जो आपके हालात है उस तरह से चलिएगा। पैसों के मामले में कदरे बेहतरी है, मतलब पैसे आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, या आप कमाते हो तो इस वजह से आ रहे हैं, आपकी पॉकेट मनी लगी है इस वजह से आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आए, मगर मनी इज़ कमिंग। हाँ, इस महीने में ये चीज़ हो रहा है। बल्कि अगर उसको बेहतर किया जा सकता है फाइनेंसिस को किसी तरीके से, तो ये ज़्यादा बेहतर है, हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अच्छा जी, पैसे को सेव करने की कोशिश इस महीने में करें, मतलब कि दांतों में दबा के ज़बरदस्त तरीके से रखें, लॉक लगा लें होंठों को और दांतों को भी, कि पैसा निकलना नहीं चाहिए। मगर अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो ही है, या चैरिटी के बेसिस पे पैसे को ज़रूर यूज़ करें, उससे मल्टीप्लाई होगा आपका पैसा। अदरवाइज़ पैसे को जो है हाथों पे, अगर आपने किसी को देना है, आपने सोच लिया किसी को देना है, ज़रूरतमंद है, ये उधार है, फिर सोच लिया दे दिए तो दे दिए, वापस नहीं आने का, अब बहुत अरसा लग जाने का। इसलिए बेहतर ये है कि या तो आप पैसे ही दे दें चैरिटी करके, या फिर जो है पैसे को सेव करें, अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों को सेव करें, ठीक है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है या मिसयूज़ हो सकता है। हेल्थ में थोड़ा बहुत पैसा लग सकता है, इसलिए हेल्थ के बारे में भी केयरिंग रहना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल हेल्थ में आप लोगों को परहेज़ी खाने चाहिए, जो बीमार हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ परहेज़ी खाने चाहिए, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपकी हेल्थ के लिए फ़िलहाल बेहतर नहीं है उनसे बचने की कोशिश करें। उनके लिए कह रही हूँ जिनकी हेल्थ पहले से ख़राब है, और जिनकी हेल्थ माशाल्लाह ठीक है, उनको मैं ये कहूँगी कि अपनी हेल्थ में अब आप भी एहतियात करें, बेवजह की एक्टिविटीज़ में मत जाइए, ठीक है। और रह गई बात आपकी ट्रैवल की, फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, बहुत मस्ती है, बहुत ही मस्ती है, ज़रूर ट्रैवल करें। फैमिली की तरफ ट्रैवल करना है, ज़रूर करें। करियर बेसिस पे करना है, ज़रूर करें, बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रॉपर्टी बेसिस पे ट्रैवल करना है, ज़रूर करें, बहुत बेनिफिट हैं। मैरिज के लिए ट्रैवल करना है, ज़रूर करें, ये भी बेनिफिट हैं। और फ्रेंड्स या कमिटमेंट्स की बेसिस पे ट्रैवल करना है, ज़रूर करें, ये भी बेनिफिट है। मिलजुल के ट्रैवल करना है तो उससे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे आपके कम से कम लगेंगे, शेयरिंग हो जाएगी, इस लिहाज से। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रैवल इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज। हाँ, किसी भी लिहाज से हो, ट्रैवल इज़ गेनिंग गुड फॉर्ट्यून, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेनिंग, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स का कम हो जाना, मिलना जुलना, ताल्लुकात में बेहतरी आना। तो कुछ कोशिशें करें किसी तरीके से मिलजुल के ट्रैवल करने की, या एक दूसरे के साथ मिलने के बेसिस पे ट्रैवल करने की, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ख़ासतौर पर जिनकी जायदादी इश्यूज़ हैं उनके लिए, तो आपकी फैमिली में जो है जनाब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, पहले की मैं बात कर रही हूँ, इस महीने की नहीं, पहले चल रही थी, मतलब जुलाई से पहले कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जो कि किसी मिजरेबल सिचुएशन से जुड़ी थी, जैसे कि हेल्थ इशू हो गया, जैसे कि कोई बहुत ही क्रीपी किस्म की कोई बदनज़र, जादू, या कोई किसी की डेथ हो गई, या मैं पहले की बात कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, पहले की बात कर रही हूँ कि इस तरह की कोई सिचुएशन जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सोच आए कि मतलब चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस जो थी, बेशक किसी का कसूर था या क्या किसी की गलती थी, मगर ये डेस्टिनी वर्क था और बहुत ही पावरफुल वाइब थी। तो इस महीने में, जुलाई महीने में, आपकी फैमिली में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुदरत आपकी लाइफ में चेंज लाएगी, ठीक है। और ये जो चेंज आएगा, ये बहुत पावरफुल चेंज है, ये आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, ये आपकी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। तो होपफुली कि जो हो अच्छे के लिए हो। चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, कोई सदका, खैरात, दान पुण्य, कुछ भी इसको वर्ड दे दे, मैं कहूँगी कि ज़रूर 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 आपने इस महीने में करना है, ठीक है। फैमिली की बेसिस पे भी कीजिएगा। अब बात करते हैं आप लोगों का लव लाइफ की। लव लाइफ में क्या है कि जो लोग रिलेशन में हैं, जो लोग मैरिज में हैं, उनकी मैं बात करूंगी कि आपके जो
रिलेशन है उसके पीछे कुछ लोग घात लगा के बैठे हैं, घात लगा के यानी कि गॉसिप कर रहे हैं, गलत बयानियां कि एक्वेरियस की लाइफ तो ऐसी है, एक्वेरियस की मैरिज लाइफ वैसी है, एक्वेरियस में ये है वो है, ऐसे वैसे लटपटा। ये बुरा ही है, बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही चाह रहे हैं आपका ना। और अगर आप लोगों की कुछ आपकी तरफ से कुछ एग्जिबिट हो रहा है, अपनी शो ऑफ हो रहा है अपनी फैमिली के सॉरी अपनी लव लाइफ के बेसिस पे, तो ये जो शो ऑफ है इस पे उनकी जेलसी बहुत बुरी है ना, तो वो और बुराइयां फैलेंगी। तो कोशिश करें एग्जिबिशन कम करें, मतलब शो ऑफ कम करें अपने रिलेशन का, अपनी मैरिज लाइफ का, अपने ससुरालियों का या मेके का या अपने साथी का, ठीक है, ये चीज़ें कम से कम करें। इस बारे में बहुत एहतियात कीजिएगा। तो क्योंकि आप लोगों का सारस्वती का आखिरी फेज चल रहा है, आखिरी है, अगले साल ख़त्म है, ठीक है, आजकल ये जून के महीने में ही ख़त्म हो जाएगा लकीली। तो मगर और 30 साल बाद फिर आएगा, 30 साल के बाद आएगा। तो 30 साल किसने देखे हैं। तो बात यह है कि आप लोगों को अपनी फैमिली अपनी रिलेशनशिप बेसिस पे बहुत समझदारी से चलना है, ठीक है, और आपको खुद को बाखबर रहना है रिलेशनशिप बेसिस पे कि कौन आया कौन गया, किसने इन्वॉल्वमेंट की, क्या रीज़न थी, क्यों बोले, क्या किया, आपकी लव लाइफ में आपकी रिलेशन में जो जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनके बेसिस पे समझ लें। क्योंकि ऐसा है जैसे कि आज कहा कल ना माने, परसों कहा तरसों मुकर गए उस बात से कि हमने तो नहीं कहा या हमने तो नहीं करना, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो इनफ्लेक्चुअल सी एनर्जी है, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, तो घुमा फिरा के वाली वाइब्स चलेंगी आपके रिलेशनशिप में। जो लोग चाहते हैं ना कि बिल्कुल इसी हफ्ते इसी महीने में आपका रिश्ता पक्का हो जाए, आपकी शादी हो जाए, उनको मैं कहूँगी होल्ड ऑन, जल्दबाजी से काम ना लें या पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं। बल्कि मुझे तो लगता नहीं कि रिश्ता पक्का होगा, या फिर मैं ये नहीं कह सकती कि रिश्ता पक्का हो गया तो वो ठहर रहा है या फटाफट शादी हो जाएगी। शादी वाला चक्कर नहीं दिखाई देता, ठीक है, शादी वाला चक्कर नहीं मुझे दिखाई दे रहा। इसलिए मैं कहूँगी थोड़ी समझदारी से चलिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा। और ऐसे है जैसे कुछ बातें ऐसी हैं जो आप भी अवॉइड कर रहे हैं, आपको भी नहीं नज़र आ रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही, और दिमाग जो है वो अपनी प्लेस पे तो है ही नहीं ना, कुछ समझने के मामले में आ भी नहीं रहा, क्योंकि इतनी सोचे हैं तो वो घुमन घेरियाँ जैसे होती हैं उस तरह से हुआ हुआ आपकी रिलेशनशिप एनर्जी। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने रिलेशन में अवॉइडेंस की तरफ जाएं या स्निकी बिहेवियर्स की तरफ चले जाएं, ये भी हो सकता है। गैस लाइटिंग हो रही हो, गैस लाइटिंग की वजह कोई भी हो सकती है, ससुराल वाले करें या आप करें या कौन कर रहा है, मगर देयर इज सम रॉन्ग रीजंस ना, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में भी। जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कोशिश करें थोड़ा फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखने की। लाइक कि इन्होंने आपके साथ शादी कर ली हुई है, आपके साथ शादी कर ली हुई है, तो फिर इनकी 2-3 चीज़ें हैं। अगर ये जॉब करते हैं तो इन्हें जॉब भी रखनी है, आपको भी रखना है, ख़ानदान भी रखना है, 100 मामलात हैं। फिर इसलिए कभी 19-20 हो रहे हैं, मतलब आज कुछ और कल कुछ और, हालात वही बात है, फ्लेक्सिबल। तो थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग ये रहेंगे और ये कोशिश करेंगे रिलेशनशिप को बैलेंस करने की। बट अगर आपके पर्सन की तरफ से लव ट्रायंगल है, एक पर्सन आप हैं, कोई और है, तो इसकी वजह से भी ये इम्बैलेंस रहेंगे कि कभी आपके साथ तो कभी उसके साथ, कभी आपके साथ कुछ तो कभी उधर कुछ। तो इस वजह से भी ये कमिटमेंट प्रॉपर नहीं फिर दे पाएंगे और कोशिश ही करते रहेंगे हर चीज़ को रखने की, क्योंकि ना आपको छोड़ना चाहेंगे ना दूसरे पर्सन को छोड़ना चाहेंगे। ये चीज़ भी हो रही है। और जो है अगर आप कहते हैं कि प्रॉमिसिंग टाइम बता दें कि 8 o'clock पहुंचेंगे, शायद वो भी ना कर पाए बेचारे ना, हालात और सिचुएशन की वजह से। बट अगर ऐसा कोई मामला नहीं है, आपके पर्सन घर में रहते हैं, आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड या जो भी है, तो ये इंसान जो है बजट की वजह से, पैसों की वजह से थोड़ा 19-20 हो रहा है, इनके मसले मसाइल हो रहे हैं। बहरहाल इनकी कुछ प्योरिटीज़ हैं और ये रिलेशन को बैलेंस नहीं पा रहे और इनको लग रहा है कि रिलेशन को बैलेंस करना है, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, ये एफर्ट कर रहे हैं। ये एफर्ट इस तरह से करें कि 100% आप प्योरिटी नहीं है, मगर मज़े की बात यह कि 100% दूसरी चीज़ें भी या दूसरे लोग भी इनकी प्योरिटी नहीं है। इनके लिए प्योरिटी सभी हैं, आप भी हैं, दूसरे मामलात भी हैं। तो ये सबको लेके साइड बाय साइड चलना चाहेंगे। बहरहाल ये आपसे बातचीत करना चाहेंगे इस महीने में, बड़ी खास किस्म की। अच्छी बात तो ये है ना कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी है। अच्छा जी, अब आपकी साइड से बात करो तो आपकी साइड तो बहुत ड्रामा है। आपकी साइड पे आपकी वैसे ही लाइफ में ड्रामा चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से कुछ आपकी इंटरनल इश्यूज हैं, कुछ आपकी। अब देखिए कल मेरा इंटरनल इशू था कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, और परसों मैंने रीडिंग्स में पता नहीं पाइसेस रीडिंग थी लास्ट मैंने की या कौन सी, उसमें मैंने ये बात की थी कि मुझे कोई कहे ना कोई 1 महीने के लिए छुट्टी ले लो,
तो मैं तो बहुत सो और बहुत आराम कर रहा हूँ, मैं कहा ओके बाय बाय सारी दुनिया को। तो वाकई कल फिर मेरे साथ वही हुआ कि मैं इतना थकी हुई थी कि कल फिर मैं पूरा दिन सोई रही हूँ। तो बात ये है कि मेरा इंटरनल चैलेंज था ना, ये मेरी ज़ात का इशू था और मुझे उसको फिट करना था। अगर मैं उसको फिट किए बगैर आपकी रीडिंग करती शायद गले से ही उतारती, सही से डिटेल में बात ही ना करती, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से कि मैंने अपनी इंटरनल इशू कल फिक्स किया, आज मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और सुकून से कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आपके कुछ और इश्यूज़ हैं, जैसे फैमिली इश्यूज़, मम्मी डैडी इश्यूज़, कोलीग्स इश्यूज़, जॉब इश्यूज़, आपके साथी के साथ एक दो इश्यूज़, इस तरह से कई चीज़ें हो गई, तो उस वजह से आप में चिड़चिड़ाहट आ रही है, आपकी लाइफ में ड्रामा आ रहा है, तो आप अपने रिलेशनशिप में स्मूथ नहीं बन पा रहे। आप कोशिश भी करें तो स्मूथ अपने रिलेशन में नहीं बन पा रहे, बल्कि आपके पर्सन अगर आपको खुशबाश नजर आएंगे, आपको होगा कि हाय मैं इतने मसले में हूँ, ये कैसे हंस रहा है, ये कैसे खुश है, ये मेरा मसला क्यों नहीं समझ रहा, आपको इस तरह से फील होगा। तो देयर इज लाइक कि यू वांट योर ईगो सेटिस्फैक्शन या योर इमेज सेटिस्फैक्शन, कि आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको एज ग्रांटेड ना लिया जाए। तो आप जो हैं वो इंटरनल फाइट से भी गुजर रहे हैं और जो आपके सामने कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनसे भी गुजर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये एनर्जी ये भी बता रही है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में या अपनी लव लाइफ में या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हैं ज़्यादा लोगों में तो वो फिर और जितने लोग उतनी कहानियाँ, उतने ड्रामे, उतनी प्रॉब्लम्स, उतनी उल्टी सीधी बातें वो बढ़ती जाएंगी। लस्सी जो होती है ना, उसमें जितना पानी डालो वो लस्सी बढ़ती जाती है। एक ग्लास लस्सी को आप 4 ग्लास में बदल सकते हैं, ठीक है ना, फिर वो पानी वाली लस्सी हो जाती है, दही वाली नहीं रहती, मगर लस्सी होती है। बिल्कुल वही चीज़ आपकी लव लाइफ का होगा, लव लाइफ तो होगी मगर वो प्रॉब्लम में मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। तो कोशिश करें कम से कम लोगों से बातचीत करना, या अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कम से कम बहस करना, मतलब तुम्हारी फैमिली में ये वो ऐसे वैसे, ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल कर लें। देखिए थोड़ा सा वक्त है, एक तो ये कि आपको डबल ट्रिपल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी तरह नहीं आपको कोई बताएगा, मैं नहीं समझती कि कोई है ऐसा रीडर जो बहुत सच में बोल दे, क्योंकि मुझे ये नहीं होता कि मेरे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ बनेंगे, मुझे ये होता है जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट वो रियलिटी को तो देखें ना, वो अपनी ज़िंदगी में जो है सेटबैक्स को भी देख के चलें, ठीक है ना। अच्छाई तो सब कुछ सभी बता देते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ जो इस वक्त आपका इशू है, 2 चीज़ें कुदरत की तरफ से। एक मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड सबके लिए है, किसी के लिए पहले हफ्ते में, किसी के लिए दूसरे हफ्ते में, किसी के लिए तीसरे हफ्ते में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें खराब होती हैं, ये कोई ना कोई मसला हुआ रहता है। दूसरा सरदर्द भी होता है, बुखार भी हो जाता है, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। और दूसरा आप 60 के लास्ट फेज पे हैं, तो इसमें भी तो कोई ना कोई मतलब सैटर्न आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है। सैटर्न जो है वो आपका उस्ताद बन के बैठा हुआ है और आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। एक सख्त किस्म का जो उस्ताद होता है, टीचर होता है, वो हमें कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, गलती कर ली दे चाबुक, दे स्टिक मार दी, दे सजा दे दी, ऐसे करता है, क्रॉस दे दिया, ठीक है ना, कम मार्क्स दे दिए। बिल्कुल इसी तरह से सैटर्न आपकी लाइफ में भी चल रहा है, अगले साल तक है, बिल्कुल इसी महीने तक, अगले साल। तो ये जो है वक्त, ये आपको थोड़ा सा सब्र से गुजारना है, ठीक है। मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से ये जो जुलाई का महीना है, आखिरी 10-12 दिन आपके अच्छे हैं, मगर जो स्टार्ट के कुछ दिन है ना, 15 से 18 दिन, उनमें थोड़ी एहतियात कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह खैरी सलाह, फिर मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना, ये आपके मरकरी रेट्रोग्रेड वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और आप हैवी वाटर साइन और मरकरी आल्सो वाटर एनर्जी है, तो आपने इस बारे में ख्याल रखना है। अपनी जो बहस है उसको लिमिटेड करें, अपना जो दिमाग है उसको ठंडा रखें, ऐसे लोगों से ज़रा डिस्टेंस बनाएं, अभी स्पेस पे चले जाएं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, और अपने पर्सन के साथ ऐसी बहस मत करें जिसमें तेरा और मेरा, तेरे खानदान मेरा खानदान, या तेरी साइड मेरी साइड, वो चीज़ ना हो, क्योंकि ऐसे होगा तो जाहिर सी बातें लड़ाइयाँ बढ़ेंगी और कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली की वजह से आपके साथी के साथ डायरेक्टली लड़ाई ना हो, मगर कुछ और फैक्टर्स आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएं जिसकी वजह से हो। मगर कोशिश करें इन सब चीज़ों को कूल डाउन करने की। जब वीकली रीडिंग्स आएंगी उनमें डिफरेंट किस्म की एनर्जीज आएंगी, क्योंकि वो हर डे के हिसाब से हैं। ये तो पूरे मंथ की एनर्जीज थी, मैंने आपको बता दी हैं। होपफुली कि आप समझदारी से चलने की कोशिश करेंगे। एक्वेरियस जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी मुझे लग रहा है
कि अगर आप लोग रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपको भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन आज कुछ और कल कुछ और, या आपके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंस भी देख रहे हैं, या पैसों के मैटर्स पे भी 19-20 हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है। तो वो तो बेचारे फिर भी थोड़े सीरियस होकर चल रहे हैं, मगर आपको ईगो इशू आ रहा है, आपको स्ट्रगल आ रही है, आपको लगता है आपके राइट्स के खिलाफ जाया जा रहा है, या आपको इज्जत नहीं दी जा रही, जबकि आपका रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पा रहा। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए भी ये महीना थोड़ा सा स्ट्रगल सम है। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके पास कई ऑप्शंस आएंगे, मगर वही बात है कि आपकी फैमिली है या उसकी फैमिली है, जब बैठते हैं तो फिर 100 तरह के चक्कर निकल आते हैं, प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। ठीक है, इनमें से तो कई लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग सीरियसली आपकी फैमिली या उनकी फैमिली प्रपोजल आए, रिलेशन बना या रिश्ता पक्का करने की बात आए, तो आपकी साइड से या उनकी साइड से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि शादी हो। ठीक है, तो इस वजह से भी पंगे खड़े होंगे। तो होपफुली कि आप समझ रहे हो, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ, होपफुली कि आप समझ रहे हो। सो लेट्स सी, इट्स नॉट मीन कि आपके पर्सन आपको पसंद नहीं करते या या आप उन्हें पसंद नहीं करते, ये एक अलग चैप्टर है। ठीक है, ये अलग चैप्टर है। मसला यहाँ पर दो लोग, क्यों कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ को थोड़ी स्पेस दे दी जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब शादियाँ करते हैं, दूल्हा दुल्हन को बस एक कमरा दे दिया जाता है, एक टॉयलेट दे दिया जाता है और कहा जाता है ये इनकी स्पेस है। ठीक है, जबकि होना ये चाहिए कि एक कमरे के साथ साथ उनको एक आध कमरा स्पेयर का और मिला जाए, किचन अलग मिला जाए, वॉशरूम अलग मिला जाए, थोड़ा सा छोटा सा फ्लैट टाइप का। बेशक आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मगर एक कंफर्ट स्पेस दी जाए। क्योंकि जब हम दो लोग मिल के बैठ सकते हैं, दो लोग, मैंने अक्सर देखा है, इतने मेरे सर पे बाल नहीं जितने मैंने लोगों की रीडिंग कर छोड़ी अभी तक, एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, दो लोग अक्सर इकट्ठे बैठ जाते हैं, रह लेते हैं, मगर जब तीसरा आता है ना, तीसरे बच्चे की बात नहीं कर रही, तीसरा बात कर रही हूँ फैमिली की, लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, जो भी है, उनकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू हो जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। और बच्चे भी जब आते हैं ना, अगर पैसे की कमी है तो फिर लड़ाइयाँ खड़ी होना शुरू हो जाती हैं, या जो मेल पर्सन है वो इररिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारियाँ नहीं अदा कर रहा। औरत अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती है, मगर बच्चों के ऊपर जब बात आती है फिर वो बर्दाश्त नहीं करती ज़्यादातर। तो ये रीजंस बनती हैं। तो आप लोग के रिलेशन में क्या है, आप लोगों की लव लाइफ में क्वेरीज इस महीने में पता नहीं कौन कौन आ रहा है, हर एक की अपनी अपनी कहानी है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। इसी वजह से मैं नहीं समझती कि सुकून आएगा। ठीक है, और झूठ तो है ही, वो तो चल ही रहा है। सो लेट्स सी इस महीने में और क्या है आपकी रिलेशनशिप या लव लाइफ में एक्वेरियस, जुलाई मंथ के हिसाब से। हैप्पीनेस फाउंड, वी हैव फाउंड आवर सोल होम इन ईच अदर। अगर आप सिर्फ आप और आपके साथी हो ना इकट्ठे, फिर सुकून ही सुकून है, हैप्पीनेस है। आप दोनों एक दूसरे में, वो क्या सॉन्ग है, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आप यूट्यूब कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मतलब दो लोग तो आपस में सुकून से रह, जब तीजा आता है ना, तीसरा, फिर खप होती है। हैप्पीनेस की ही तलाश है, खुशियों की तलाश है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड तभी हो सकता है जब अच्छे से वक्त, खुशी तभी मिल सकती है जब आप दोनों एक दूसरे को 100% दें अपना ना। और देखते हैं आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ये यू मेक मी शाइन, इनको लगता है कि आपके ज़रिए से इनकी ज़िंदगी में स्पार्क आता है या किसी किस्म की इंस्पिरेशन आती है, इसलिए तो आप इम्पोर्टेंट हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। पर ये बात करना चाहेंगे, डील करना चाहेंगे। अवर मेलोडी, इनके कुछ अपनी ही ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं। ठीक है, ये उस तरह से चलना चाह रहे हैं। और देखते हैं या इस रिलेशन के बेसिस पे कैप्चर आवर मोमेंट्स, चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप की प्यारी प्यारी मोमेंट्स हों या प्यारी प्यारी जो है गुड मेमोरीज बनाई जाएं। अगर आपकी तस्वीरें हैं या आपकी कुछ मीठी मीठी यादें हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा देखेंगे, खासतौर पर अगर डिस्टेंस पे हैं। जिन एक्वेरियस के एक से ज़्यादा लव इंटरेस्ट हैं, उनके लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपके लव इंटरेस्ट जो है ना, दोनों ही आपसे बात करना चाहेंगे, बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट। योर एसेंस, आपकी खुशबू बहुत आती है याद,
आपकी खुशबू या आपकी चाहत, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। दे फील योर प्रेजेंस, या फिर अगर आप एब्सेंट हैं तो आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मून ऑफ माई अफेक्शन, शैडो साइड हो सकती है इनके जो जज्बात हैं उसकी शैडो साइड, उसका उनका डर, खौफ या उनका जज्बातीपन, समथिंग लाइक दैट। और देखते हैं इस महीने में और क्या हो रहा है। एक्वेरियस, जुलाई मंथ, एंकर इज अ लाइक सिक्योरिटी, सेफ्टी या स्लो मोशन, ठीक है, तो ऐसा लॉयल्टी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, या विंग्स ऑफ लव, दे वांट टू फ्लाई, दे वांट टू बी लाइक, ये पॉप्ड अप हो गई ना एनर्जी, असल में फ़ैन की हवा से उड़ी है। तो दिस इज़ लाइक फ्रीडम चाहते हैं ये रिलेशनशिप में आपके पर्सन। बहरहाल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या कुछ मामलात में भी थोड़ी डिलेज हैं, मतलब स्लो एंड स्टडी वाली बात है। ये बिल्कुल सैटर्न वाइब्स हैं और ये सब कुछ इसलिए है कि ऑनेस्टी इज़ रिक्वायर्ड। और देख लेते हैं इस मंथ में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ, आपको पावर मिल रही है, लाइक कि आप अगर कमज़ोर हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके साथ खड़ा है आपका सपोर्टर बन के, या आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो आपको रेजिस्ट कर रहा है, वो बहुत स्ट्रेंथफुल है और वो आपको दबा रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है। तो आपकी या तो आपके अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत बहुत है, या आप उसको रेजिस्ट करना जानते हैं, या आप नहीं जानते तो एटलीस्ट कोई तो है जो आपको स्ट्रेंथ देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि चैलेंज आए तब भी आप मोल्ड करना जानते हैं। आपके अंदर कुदरत ने इतनी ताकत रखी है या आपको ऐसी सपोर्ट दे रखी है कि इस मंथ में चैलेंज आए या कोई चैलेंजिंग पर्सन हो, यू कैन मोल्ड या फिर यू कैन टैम, ठीक है, ये चीज़ है। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एक्वेरियस, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।